नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती से प्रथमः पाठः कविकुलगुरुः कालिदासः पढ़ने जा रहे हैं। तो कविकुलगुरुः कालिदासः अर्थ है इसका कविकुल के गुरु कालिदास। तो बच्चों, ये कविकुलगुरु कालिदास का थोड़ा सा परिचय इसमें है, तो हिंदी में हम उसको जान लेते हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य तथा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो बच्चों, इसमें इनका परिचय था और आगे हम लोग जो है इसका संस्कृत देखेंगे और इसकी पुस्तक की जो फ़ोटो है वो भी ग्रुप पे है, तो वो आप देखते रहिएगा और सुनते रहिए। देखेंगे आगे संस्कृत। महाकवि कालिदासः संस्कृतकवीनां मुकुटमणिरस्ति। तो महाकवि कालिदास संस्कृतकवीनां संस्कृत के कवियों में मुकुटमणिरस्ति। तो इसको अलग करेंगे तो बनेगा मुकुटमणि अस्ति। हाँ, तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि है। जैसे मुकुट में मणि सबसे ऊपर होती है, उसी प्रकार कवियों में ये सबसे ऊपर है, यानी श्रेष्ठ हैं। आगे देखेंगे। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व अपितु समग्र विश्वोत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तो देखेंगे इसमें, तो न केवल भारत देशस्य, केवलम भारत देशस्य न, तो केवल भारत देश में ही नहीं, केवल भारत के ही नहीं बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट। तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये तो समग्र धन विश्व, धन उत्कृष्ट, धन कविषु अलग करेंगे तो समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु बनेगा ये। ठीक है, तो कहते हैं आगे कि न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तो ये जो हैं केवल भारत के ही नहीं बल्कि अपितु बल्कि समग्र संपूर्ण विश्व माने संसार के उत्कृष्ट कवियों में जो है एक हैं, एकतमः अस्ति, एक हैं। आगे देखेंगे तो तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी। तो कह रहे हैं तस्या, यहाँ से देखेंगे तस्या अनवद्या कीर्ति कौमुदी। तो तस्य अनवद्या धन कीर्ति धन कौमुदी अलग करेंगे तो तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी। तो आगे देखेंगे तो उनकी, हाँ, तस्य उनकी अनवद्या यानी अनिंदनीय, कीर्ति कौमुदी यश रूपी चांदनी। तो कह रहे हैं कि उनकी जो अनिंदनीय यश रूपी चांदनी है वह देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तो देश देशांतरों में प्रसृत है, फैली है।
भारत भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणी अलङ्कूर्माणः। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, तो भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा यानी अपने कवि कर्म से, हाँ अपने कवि कर्म से, देववाणी अलंकूरवाणः, तो देववाणी यानी ये जो संस्कृत भाषा है इसको देववाणी कहते हैं। तो कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवाणा यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, सजाते हुए, स न केवलम भारतीय कवि अपि, वह केवल भारतीय कवि ही नहीं बल्कि विश्व कविरिति सर्वै आद्रियते। सर्वै राद्रियते है ना बच्चों, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो बनेगा सर्वै आद्रियते। तो कह रहे हैं कि विश्व कविरिति यानी विश्व भारतीय कवि ही नहीं, विश्व कवि के रूप में इनका आदर होता था, सम्मान होता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि भारत देश में जन्म लेकर के और अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को सजाते हुए, अलंकृत करते हुए, उनका केवल भारतीय कवि ही नहीं बल्कि विश्व के सभी विश्व कवि के रूप में सभी आदर करते थे। आगे देखेंगे। वाग्देवता भरणभूतस्य, यहाँ से देखिए, वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। तो देखेंगे फिर से यहाँ से, तो वाग्देवता भरणभूतस्य, वाग्देवता, तो वाग्देवता भरणभूतस्य यानी वाग्देवता तो संस्कृत में बेटा देवता जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर वाग्देवी सरस्वती के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कह रहे हैं वाग्देवता भरणभूतस्य यानी वाणी की देवी माता सरस्वती, तो सरस्वती देवी के आभूषण, ठीक है, सरस्वती देवी के आभूषण और प्रथित यशसः, प्रथित मतलब प्रसिद्ध, यशसः मतलब यश वाले, कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, तो कह रहे हैं कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काले किस काल में, कुले किस कुल में हुआ, अभवत च अभवत हुआ, किंचासीत् तत् जन्म वृत्तम इति सर्वमधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामति। तो कह रहे हैं कि यहाँ से देखेंगे कि पहले तो कहते हैं कि सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ। तो फिर कहते तत जन्म वृत्तम, तो उनके जन्म का जो ये समाचार था या जो वृत्तांत था ये फिर कह रहे हैं सर्वमधुनापि विवाद कोटि में नातिक्रमति। तो कह रहे हैं कि ये जो समाचार था, ये जो सभी बातें थी इनके बारे में, ये अधुनापि आज भी जो है विवाद कोटि में नातिक्रमति, तो कहने का मतलब ये विवाद में है, यानी ये अतिक्रमण नहीं, नातिक्रमति का अर्थ होता है अतिक्रमण नहीं करता, तो कहने का मतलब ये अभी भी विवाद का विषय बनी हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ, ये जो इनके जन्म का वृत्तांत था, ये सभी आज भी जो बातें हैं वो विवाद में हैं। ठीक है, ये आज भी विवाद का विषय बनी हुई हैं। आगे देखेंगे। इतर कवयः इव, इतर यानी अन्य कवियों के ही समान, कालिदास
कालिदास भी आत्मज्ञापने अपने बारे में स्वकृतिषु अपनी रचना में, कृतिषु मतलब रचना, अपनी रचना में प्रायः धृत मौन एवास्ति। तो प्रायः ये धृत मौन, मौन धृत, तो मौन धारण किए हुए हैं। कहने का मतलब देख लेंगे एक बार कि अन्य कवियों की भांति कालिदास जी भी आत्मज्ञापन यानी अपने बारे में अपनी रचना में प्रायः मौन धारण किए हैं। अन्येपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। ठीक है। तो अन्येपि देखिएगा इसमें अन्य धन अपि, यहाँ पर देखिए अन्येपि तो कह रहे हैं अन्य धन, तो अन्य कवियों ने भी कवय तन्मात्र, अन्य कवि भी, तो कवय तन्मात्र संकीर्तन मात्रा देव, कवय तन्मात्र संकीर्तन मात्रा देव। इसको देखेंगे, हाँ इसको फिर से देखेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए, तो कवय तन्नाम संकीर्तन मात्रा देव, तो जब आप इसे अलग करेंगे तो कवय तत् नाम संकीर्तन मात्रा देव ये बन जाएगा। ठीक है। अन्य अपि तो कहते हैं कि अन्य अपि कवय, तो अन्य भी जो और कवि हैं, अन्य कवि भी जो है उनका जो नाम है तत् नाम संकीर्तन मात्र, तो अन्य कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम अपनी वाचम वाणी को धन्याम मत्वा धन्य मानकर मौनम अवलंबन्ते, तो मौन धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब अन्य कभी भी उनका सिर्फ नाम लेने मात्र से अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप रह जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यानुसृत्य समीक्षका कवि परिचयम यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। ठीक है। तो देखेंगे इसमें यहाँ से अंतर, तथापि तो भी, ठीक है, ये अंतर वही है साक्ष्य अनुसृत्य, तो कह रहे हैं कि इसमें अंतर तो भी, अंतर वही साक्ष्य, तो इसमें देखेंगे अन्य जो है तो भी अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य। ठीक है। तो दोनों का अनुसरण करके समीक्षक वर्ग जो हैं वो लोग यावत शक्यं, तो यावत अपनी शक्ति के अनुसार, यावत शक्यं यानी अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति तो कवि परिचयम प्रस्तुवन्ति यानी प्रस्तुवन्ति तो प्रस्तुत करते हैं। इस कवि यानी कालिदास जी का जो परिचय है वो इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है अंतर साक्ष्य तथा बहिर्साक्ष्य के आधार पर ये जो समीक्षक लोग हैं ये यथाशक्ति इस कवि यानी कालिदास जी का परिचय देते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नीचे देखिए, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। तो एका जनश्रुति, जनश्रुति कहते हैं लोक प्रचलित कथन जो होते हैं, कहावत जो होते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं इसमें कि एक लोक प्रचलित कथन है जो अति प्रसिद्ध अस्ति, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यया जिससे कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। तो कह रहे हैं कि एक जो है जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास यानी
कह रहे हैं कवि कालिदास जो हैं विक्रमादित्य के सभारत्नेषु यानी सभारत्नों में मुख्यतमः इति ख्यापितः। मुख्यतम यानी प्रमुख हैं, प्रमुख रूप से ख्यापित हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिससे कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते। परंतु किंतु अत्र अपरा, तो यहाँ पर अपरा मतलब दूसरी। तो कह रहे हैं इस यहाँ पर जो है एक दूसरी विडंबना जो है उत्पन्न होती है। समुत्पद्यते, विडंबना उत्पन्न होती है यानी कि शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः सुतरां स्पष्टः न धन अस्ति करेंगे तो बनेगा नास्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं विक्रमादित्यस्य अपि स्थिति काल है, तो विक्रमादित्य का भी जो स्थिति काल है वो सुतरां स्पष्ट रूप से, सुतरां यानी भली प्रकार से स्पष्ट है, नास्ति स्पष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब कि विक्रमादित्य का जो स्थिति काल है वो भी भली प्रकार से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते यत विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत्। कवि असौ कवि यानी ये कवि कालिदास। ठीक है, असौ कवि तो ये कवि जो कालिदास हैं, ये केचिन मन्यते कुछ लोगों की मान्यता है कि ये जो कवि कालिदास जी हैं ये विक्रमादित्य उपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि असौ कवि माने इन कवि के बारे में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये उनके समकालीन थे। आगे देखेंगे, कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य। तो ऊपर हमने इनकी रचना के बारे में पढ़ा था ना कि ये इनका नाटक है। तो मालविका अग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र, नायक इस शुंगवंशीय आसीत्। तो शुंगवंशीय आसीत कह रहे हैं, देखिएगा फिर से, तो कालिदास जी के मालविका अग्निमित्र जो नाटक है तो उस नाटक का नायक अग्निमित्र है ना। जैसे नाटक में नायक होते हैं तो उस मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। वो जो है शुंगवंशीय था, है ना। तो कैसा क्या था, तो वो शुंगवंशीय, वंश होता है ना बच्चों, कुल होता है, तो वो शुंगवंश का था। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान, स एव उसी ने विक्रमादित्य उपाधि, अलग करेंगे तो विक्रमादित्य उपाधि, तो विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान मतलब धारण किया, यानी उसी ने जो है विक्रमादित्य की जो उपाधि है उसको धारण किया। यस्य सभारत्नेश, यस्य, फिर से देखेंगे इसको, यस्य सभारत्नेशेव कालिदास आसीत्। ठीक है, सभारत्नेशेकः, तो कह रहे हैं जिसके सभारत्नों में कालिदास जी भी एक थे। कालिदास आसीत्, तो क्या सभारत्न, एक जो सभारत्न में ये कालिदास जी भी थे। तस्य राज्ञः स्थिति कालः ख्रीष्टाब्द्या प्राक् आसीत्। तो कह रहे हैं तस्य, उस राजा की, जिसका वर्णन हो रहा है, तो उस राजा की जो है स्थिति काल, जो स्थिति काल था वो ईसवी सन से पूर्व था। ख्रीष्टाब्द प्राक, प्राक मतलब पहले, ठीक है, तो इस सन से पूर्व था। स एव स्थिति कालः कविरपि सिद्धयति। तो कह रहे हैं कि स एव,
तो इस प्रकार से जो बातें कही जा रही हैं उसके आधार पर जो है वही काल जो था वो कवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कवि अपि, तो इस कवि का भी वही समय सिद्धयति यानी सिद्ध होता है। आगे देखेंगे, कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषयेपि नैकमत्यमस्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं कवि कालिदासस्य, तो कालिदास जी के जन्म स्थान के विषय में एक मत नहीं है, एक मतता नहीं है, न एक मत अस्ति, एक मत नहीं है। जन्म स्थान विषयः अपि, अलग करेंगे तो जन्म स्थान विषय भी यानी जन्म स्थान के विषय में भी एक मतता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जैसे उनका स्थिति काल जो है कह रहे स्थिति काल के समान ही कवि कालिदास का जन्म स्थान का विषय भी जो है वो भी एक मतता उसमें भी नहीं है। जैसे स्थिति काल के बारे में नहीं है वैसे जन्म के बारे में स्थान के बारे में भी नहीं है। तो आगे देखेंगे, एतावान कविरस्य महिमास्ति यत सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। तो कह रहे हैं एतावान कविरस्य महिमास्ति। हाँ, तो एतावान यानी कि इस कवि की ऐसी महत्ता है, हाँ ऐसी महिमा है कि सर्वे सभी जो हैं उन्हें स्वं संदेशीयं अपने अपने देश का साधने में तत्पर हैं। यानी कि सभी लोग, कोई महान होता है तो उसे ज़्यादातर हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ का, इस तरह। तो कह रहे हैं इनकी इतनी महिमा थी कालिदास जी की कि सभी लोग जो हैं अपने अपने जो है देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। ठीक है, तो कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यते। तो कह रहे हैं कश्मीर के जो रहने वाले विद्वान हैं, वासी मतलब विद्वान, वासी यानी कश्मीर के रहने वाले जो विद्वान हैं वो कश्मीर में उन्हें उनका उद्भव मानते हैं कि वो कश्मीर के जो हैं पैदा हुए हैं। ठीक है, और वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, तो जो बंगाल के निवासी हैं वो उन्हें बंगाल का मानते हैं। तो तावद अन्योपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्म आसीत्। तो कहते हैं तावत अन्योपि, तावत अन्यः धन अपि, अलग करके बच्चों तभी समझ में आता है। तो देखिएगा, तावत अन्यः अपि, तो एक जो है उनमें अन्यः वर्ग यानी दूसरा वर्ग भी है। तावत अन्यः अपि समीक्षक वर्ग, तो उनमें से एक अन्य समीक्षक वर्ग भी है। यस्य मतेन, जिनके मतानुसार कालिदास यानी कालिदास उज्जयिन्यां लब्ध जन्म आसीत। ठीक है, तो उन समीक्षक वर्ग के मत से इनका जो कालिदास जी का जो जन्म का वो है स्थान है वो उज्जैनी मानते हैं। ठीक है, उनके मतानुसार कालिदास जी उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो उज्जैनी प्रति कवेः सातिशयो अनुरागः एतन मतन पुष्णाति। तो कह रहे हैं कि उज्जैनी के प्रति, उज्जैनी यानी उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम जो है, बहुत अधिक लगाव जो है वो ये सिद्ध करता है कि ये जो हैं उज्जैन के हैं। कहने का मतलब बच्चों, उज्जैन के प्रति कवि का जो अतिशय अनुराग है, उसी अनुराग से ये मत की पुष्टि होती है कि ये उज्जैन के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे देखेंगे। तो देश कालावदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयः न, देखो परिचय
नो उपलभ्यते अलग करेंगे तो न उपलभ्यते बनेगा। क्या बनेगा? न उपलभ्यते। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है देश काल जो है की तरह देश कालावदेव, तो देश काल की ही भांति कालिदास जी के कुलस्यापि, कुल का भी हाँ स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं है, यानी इसका भी वंश का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, कहीं उपलब्ध नहीं है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यानी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो है वो यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, तो ज्यों का त्यों, यथा तथ्य कहते हैं जैसे का तैसा, तो कह रहे वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से एतद अनुमीयते यानी एतत धन अनुमीयते, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यत तस्य जन्म विप्रकुले अभवत, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों कहने का मतलब कि कह रहे हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों ही प्रतिपादन किया है, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ, ठीक है। देखेंगे ब्राह्मण कुल में होगा। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत्, आप इसको देखेंगे। भावनया च, भावना से कालिदास जी शिवधन अनुरक्त, देखो शिवानुरक्तश्च आसीत्, शिव अनुरक्त च आसीत्, ये शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के जो है भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता ना आसीत्, तो भावना से तो ये शिव भक्त थे, तब भी धर्म भावना में कोई संकीर्णता इनके अंदर नहीं थी, यानी धर्म की जो भावना थी मनांगपि जरा भी जो है इसमें संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि तत रघुवंशे स रामम प्रति, देखते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि शिव भक्तोपि, शिव भक्तः अपि, तो शिव भक्त अपि मतलब भी, शिव भक्त होते हुए भी, तत् ये शिव भक्त होते हुए भी ये जो हैं रघुवंशे च रामम प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति, तो ये शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में राम के प्रति जो है ये अपनी भक्ति भावना को, स्वभक्ति भावना यानी अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकटयति मतलब प्रकट किया है। तो बच्चों कहने का मतलब कि शिव भक्त होते हुए भी ये रघुवंश महाकाव्य में राम के प्रति जो है अपनी भक्ति के उदारता का प्रदर्शन किया है इन्होंने, यानी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञाना अंधकाराच्छन्नमस्ति। तो इसको भी देखेंगे एक बार, ये ठीक है। तो देखिए कालिदासस्य जीवनवृत्तम यानी कालिदास जी का जीवन जो वृत्त है, जो जीवन वृत्त है वो सर्वथा सब प्रकार से क्या है, तो कह रहे हैं अज्ञान अंधकाराच्छन्नमस्ति, तो अलग करेंगे अज्ञान धन अंधकार धन आच्छन्न अस्ति, तो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है ना, तो घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब कि कालिदास जी का जीवन वृत्त जो है वो
सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषयिका अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसरास्सन्ति किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कषयितचित्तानां कल्पनाप्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तो इसमें कहते हैं तद विषय का, इस विषय में, तद विषय का, तो इसमें उनके विषय में जो है अनेक ऐसी जनश्रुतय, तो कह रहे हैं जनश्रुतय लब्ध प्रसरासंति, तो प्रसराह संति अलग होगा, तो उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। किंतु ताह सर्वाह, ठीक है, किंतु वे सभी जो हैं ईर्ष्या कलुष कषयित चित्तानांग अलग करेंगे, तो ईर्ष्या कलुष कषयित चित्त, हाँ चित्तानांग, तो कह रहे हैं ईर्ष्या भाव से दूषित, कलुष तो ईर्ष्या भाव से दूषित, कषयिता चित्त वाले, चित्तानांग तो कह रहे हैं कि दूषित चित्त वालों की कल्पना प्ररोहा, मात्र कल्पना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर से देख लीजिए कि ये सभी जो ईर्ष्या भाव से दूषित चित्त वालों की मात्र कल्पना है। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, अतएव तो इसलिए जो है ये चिंता का विषय है, यानी ये सोचनीय है, चिंतनीय है। एक बार फिर से इसको देख लेंगे, तो कह रहे हैं कि कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है और उसके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित चित्त वालों की कल्पना मात्र है, इसलिए ये विषय जो है चिंतनीय है। तो बच्चों आज यहीं तक ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप इतना ही समझें आज। तो आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में इसके आगे का जो गद्यांश भाग है उसे हम आपको बताएंगे। तो आज आप अच्छे से इसको बच्चों उच्चारण के साथ वाचन करते हुए और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका अर्थ भी हम भेज रहे हैं, आप अर्थ से भी मिलान कर लीजिएगा। तो बच्चों एक बार इस पाठ को हमने पढ़ा दिया है और हम इसे फिर से आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो बच्चे व्हाट्सएप में आप अपने फ़ोन नंबर नहीं जोड़ रखे थे वो फिर से जोड़ करके और वीडियो भेजने को कह रहे हैं, तो ऑडियो वीडियो जो है वो जो डिलीट हो गया है तो हम फिर से इसको बना के आपको भेज रहे हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का है और इसमें जो भी कुछ पाठ कटे हैं कोविड-19 की वजह से, तो वो भी हम विषय सूची के साथ कटे हुए पाठ को भी भेज रहे हैं। ध्यान से आप इसे देखेंगे। आज का ये इतना कार्य आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, अगला भाग्य हम इसके अगली कक्षा में देंगे। ठीक है बच्चों।